रामपुर के भूले हुए गांव में रात होते ही ऐसी खामोशी छा जाती है जो हड्डियों तक को ठंडी कर देती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां शटर हो जाती हैं और हवा में फुसफुसाहटें भर जाती हैं। फुसफुसाते हुए जंगल की चुड़ैल की कहानियां। वे कहते हैं कि उसे एक बार गलत समझा गया था, अब वह जंगल में भटक रही है, खोए हुए बच्चों जैसी आवाजों से उत्सुक लोगों को लुभा रही है। कोई भी जो उन फुसफुसाहटों का पीछा करता है वह वापस नहीं आता। डर गांव वालों को अंदर रखता है, लेकिन कहानियां सबको नहीं रोक सकती। एक चांदनी रात में रोहन नाम का एक नौजवान अंधेरे को चुनौती देने का फैसला करता है। वह मानता है कि कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं, लेकिन आज रात उसे सच्चाई का पता चलेगा। अपने आप को रामपुर में कल्पना कीजिए, हवा ठंडी है, खामोशी भारी है। क्या आप जंगल में कदम रखने की हिम्मत करेंगे? रोहन गर्वित और निडर गांव की कहानियों का मजाक उड़ाता है। आग के चारों ओर वह डींग मारता है कि वह जंगल में जाएगा और अनहार्म्ड लौटेगा। उसके दोस्त उससे ना जाने की भीख मांगते हैं, लेकिन रोहन का घमंड जीत जाता है। हाथ में लालटेन लिए वह जंगल में कदम रखता है, रामपुर की सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए। जितना गहरा वह जाता है, अंधेरा उतना ही भारी लगता है। जंगल उसकी अपनी धड़कन को छोड़कर सारी आवाज निगल जाता है। फिर एक फुसफुसाहट, मेरी मदद करो, मैं खो गया हूं। यह एक बच्चे की तरह लगता है, डेस्परेट और डरा हुआ। तर्क के खिलाफ रोहन आवाज का पीछा करता है, पेड़ों में गायब हो जाता है। कहानी अब सच होने वाली है। आवाज रोहन को एक क्लीयरिंग और एक टेढ़ी मेढ़ी सड़ी हुई झोपड़ी तक ले जाती है। अंदर एक सिकली पीली रोशनी टिमटिमाती है। फुसफुसाहट रुक जाती है, खामोशी छा जाती है। उत्सुकता और डर से प्रेरित होकर रोहन अंदर जाता है। हवा में डिके और कुछ मेटालिक की बदबू आती है। दीवारों पर अजीबोगरीब सिंबल्स हैं। एक कोने में गुड़ियों का ढेर लगा है। एक बूढ़ी औरत पीठ फेर कर बैठी है, एक हॉन्टिंग धुन गुनगुना रही है। रोहन फुसफुसाता है, नमस्ते। औरत रुक जाती है, धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है। दुःस्वप्न अभी शुरू ही हुआ है। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे को दिखाती है। झुर्रियों वाला आंखें नहीं हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं। उसकी खाली आंखें सब कुछ देखती हुई लगती हैं। एक और बहादुर, वह खरखरी आवाज में कहती है। आवाज पुरानी और क्रूर है। तुमने आवाज का पीछा किया, जल्द ही तुम्हारी आवाज दूसरों के साथ मिल जाएगी। छायाएं मचलती हैं जैसे वह उठती है, इम्पॉसिबली लंबी और स्पाइडर लाइक। रोहन जम जाता है, डर उसे ओवरवेलमिंग कर देता है। वह झपटती है, पंजे बाहर निकले हुए हैं। वह चीखता है, ठोकर खाकर गिर जाता है। अंधेरा उसे निगल जाता है जैसे उसका चेहरा करीब आता है। झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, खामोशी लौट आती है। रोहन फिर कभी नहीं देखा गया। गांव वाले खोजते हैं, लेकिन जंगल अपने रहस्य रखता है। उसकी आवाज फुसफुसाहटों में शामिल हो जाती है, दूसरों को अंधेरे से चेतावनी देती है। चुड़ैल की कहानी बढ़ती है। रामपुर में डर और गहरा होता है। गांव और जंगल के बीच की सीमा अब पवित्र है। कभी कभी एक नई आवाज सुनाई देती है, एक और खोई हुई आत्मा। झोपड़ी केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिन्हें वह चुनती है। अगर आपको कभी रात में कोई प्लीडिंग आवाज सुनाई दे तो रोहन को याद रखना, पीछा मत करना, भागना और पीछे मुड़कर मत देखना। कुछ कहानियां सच होती हैं, रोशनी में रहना।